देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, दवाई वगैरह तो हम भी दे सकते हैं। फिर वसुंधरा आंटी अपनी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों दिखा रही है? वापस रख देती हूँ, कोई देख लेगा तो 100 सवाल करेगा। तुम इस वक्त यहाँ नंदू के रूम में क्या कर रही हो? आंटी, ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकती हूँ कि आप इस वक्त आशीष और नंदू के कमरे में क्या कर रही हैं? खैर छोड़िए, दूसरा सवाल पूछती हूँ। आंटी, आप मुझे बता सकती हैं नंदू की रिपोर्ट्स या ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हें करना क्या है नंदू की रिपोर्ट्स का? वेरी सिंपल। देखिए, आज तो आप यहाँ हैं, कल को आप अपने घर चले जाएंगे, तो नंदू का ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना, इसलिए। हाउ स्वीट। बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न मैत्री। नंदू की केयर करना मेरा काम है, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। नंदू अब आ गई है, तुम आज उसके साथ हो, कल अपने घर चली जाओगी। कल भी मुझे तुम्हारे जाने के बाद उसकी केयर मुझे ही करनी पड़ेगी, राइट? मैत्री, फिलहाल तू अपने घर ही जा, ये इतनी आसानी से कुछ नहीं बताने वाली। ओके। नंदिश, जंप 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 यस नंदिश जंप जंप। देख रहे हो आशीष कितना खुश है मेरे साथ? जंप जंप जंप। कम ऑन चैम्प, कम ऑन। यस, अब तो विकेट ले लूंगा मैं आपकी। ओह नो। उफ़ो, मैं तो बोर हो रहा हूँ। माँ होती तो मजा आता। पापा जोक्स और स्टोरीज सुनाती है मुझे, वो कभी बोर नहीं करती हैं। बिना माँ के तो यहाँ पे 0 फन है। नंदिश, मासी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मा और पापा तो है ना, और हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपके लिए काफी नहीं है क्या? बेटा, एंजॉय तो आप ही कर रहे हो, मम्मा पापा तो बोर हो रहे हैं, इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ आपके लिए काफी नहीं है? काफी नहीं है? हैं? काफी नहीं है क्या? इतना कुछ आपके लिए काफी नहीं है? काफी नहीं है? नंदू, वैसे ना मैं भी ना ये क्रिकेट से ना कभी कभी बोर हो जाता हूँ, पर मैं एक चीज से कभी बोर नहीं होता। पता है क्या? स्विमिंग। नंदिश, स्विमिंग करोगे? यस यस यस। तो चलो। मैत्री बेटा, तो जब से आई है उदास बैठी है। ये ले, जूस पी के बता कैसा लगा। अरे जूस मुझे दो। अरे वैसे भी नंदिश की याद में खाना पीना छोड़ रखा है उन्होंने। अच्छा है ना नंदू आ गई, आज नंदिश अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गया है और तू भी नंदिश की जिम्मेदारी से आजाद हो गई। अब तू अपनी शादी पे ध्यान दे, नंदिश से दूर अपनी एक अलग जिंदगी बसा ले। होगा मम्मी, वो भी अपने टाइम से होगा। अभी फिलहाल तो मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि वहाँ रिसोर्ट में कोई गड़बड़ ना हुई हो। मैं चाहती हूँ कि आज नंदिश और नंदू बॉन्ड करें और नंदिश फाइनली नंदू को अपनी माँ मान ले। जरूर मानेगा, तू चिंता मत कर, सब सही होगा। चल मैं खाना लाती हूँ।
दीदी क्या सोच रही हो? बस यही कि नंदू और आशीष के बीच में सब पहले जैसा हो जाए, ताकि वसुंधरा आंटी कभी जीत ना पाए आशीष और नंदू को अलग करने में। नंदिश, स्विमिंग में रेस लगाते हैं, फिर पता चलेगा कि असली चैंपियन कौन है। ओके? ठीक है, तो फिर मम्मा भी पार्टिसिपेट करेंगी। ओके पापा, हम तीनों अगर रेस करेंगे तो रेफरी कौन बनेगा? मैं और आप रेस करते और ये रेफरी बनेंगी। ओके, रेस स्टार्ट। 1 2 3 गो। गो गो गो। ओह नो मैन। ये मैं जीत गया। नंदिश तिवारी जीत गया। नंदिश बेटा सुनो, इधर आओ। अब आप ना मम्मी के साथ रेस लगाओ, ठीक है? नो मैं और पापा अगेन रेस करेंगे। सिर्फ रेफरी बनोगी। वो कि नंदिनी मेरे मना करने के बावजूद भी चली गई, और ये मैत्री शर्लॉक होम्स बन के घूम रही है घर में। इस लड़की का तो कुछ करना पड़ेगा। गॉड, आज तो गर्मी अनकंट्रोलेबल है। ओह ओफ, ये एसी को क्या हो गया? कल तक तो ठीक था। यहाँ लोगों के साथ साथ सामान भी थर्ड क्लास है, और सो कॉल्ड गेस्ट हाउस तो हॉट एयर बलून बन गया। मुझे अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमारा तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। अब गर्मी से किलबिला के ये हमारी कुटिया छोड़ के दफा हो जाएगी। हाँ जीजी। जैसे गर्मी मुझे घर छोड़कर जाने पे मजबूर कर रही है, मैं भी मैत्री को मजबूर करके कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि नंदिनी का हनीमून खराब हो जाए। एक तीर से दो निशाने करने का वक्त आ गया है। नंदेश, ऐसे नहीं बोलते। मम्मा कितना टाइम स्पेंड कर रही है आपके साथ। ओके, मुझे प्यास लगी है। चैन पापा, अगर मैं पूल का पानी पी लूं तो क्या होगा? नहीं नंदिश बेटा, पूल का पानी ना नहीं पीते, क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, मैं आपके लिए पीने का पानी लेके आती हूँ। नंदिश बेटा, लो पानी पी लो। मुझे पानी नहीं पीना, मैं तो बस पूछ रहा था। नंदिश बेटा, ऐसा मजाक नहीं करते। अगर आपको पानी नहीं पीना था तो मम्मा को बॉटल लेने क्यों जाने दिया? पहले क्यों नहीं मना किया आपने? सॉरी पापा। चलो इट्स ओके, मूड ऑफ मत करो। अच्छा सुनो, बाप बेटू का अगर डिस्कशन ओवर हो गया हो तो सेल्फी ले। हाँ, मैं अभी फोन लेके आती हूँ। सेल्फी। चलो आ जाओ। नंदिश, नंदिश, ऐसे घूमते रहोगे तो सारी फोटोज ब्लर्ड आएंगी। चलो एक बार सीधे हो जाओ। हाँ चलो नंदिश बेटा एक बार सीधे खड़े हो जाओ, बस एक बार। वन पिक्चर। ओके, बस एक फोटो। ठीक है, चलो। ये एक पिक्चर आ गया। अब मैं और मेरे पापा की फोटो खींचूंगा। आप ये फोटो माँ को भेज देना। नंदिश बेटा, आप मम्मा के साथ आए हो ना घूमने, तो मैत्री मासियों की याद कर रहे हो? हाँ, मम्मा के साथ एंजॉय करो।
मोबाइल दो, मुझे मैत्री माँ को फोटो भेजनी है। फोन दो आप मुझे। नंदिश बेटा, आपकी इज्जत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं करोगे, जो मैं बोलूंगी वही करोगे। तू ऐसे जिद मत करो। आशीष, मैं माँ हूँ इसकी। 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में पाला है। इसे मैत्री मैत्री की रट छोड़नी पड़ेगी, तभी तो मेरी बात मानना सीखेगा ये। नंदिश, मैं मना कर रही हूँ ना आपसे। नंदिश, 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 आशीष। तो सॉरी रे बस बेटा। नंदिनी, क्या जबरदस्ती है ये? क्या जिद है? बच्चा वो है, तुम नहीं हो। देखा तुम्हारी जिद की वजह से क्या हुआ? I'm so बहुत सॉरी आशीष। I'm so sorry। नंदिश बेटा, नंदिश, आराम से बैठो। नंदिश बेटा, नंदिश बेटा, I'm so sorry। नो सॉरी, एक्सेप्टेड। आप मेरी नकली माँ, क्योंकि असली माँ बच्चों को पानी में नहीं डुबाती। नकली माँ ने जानबूझकर डुबाया मुझे। मेरी आंखें जल रही हैं। बेटा, वो आपकी आंखों में क्लोरीन वाटर चला गया था ना, बस इसीलिए। थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। और मम्मा ने आपको जबरदस्ती नहीं डुबाया है, वो आपके साथ रेस करना चाहती थी, इसीलिए बस। बेटा सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मैत्री माँ को बुलाओ, वही मेरा ध्यान रखती है। ये गंदी है। नहीं बेटा, मैं भी ध्यान रख सकती हूँ बेटा आपका, प्लीज। पापा, मैत्री माँ को बुलाओ ना प्लीज। प्लीज बेटा, इनफ। मम्मा है, पापा भी है। ऐसा क्या कर लेगी मैत्री माँ से जो हम नहीं कर सकते आपके लिए? हाँ, अब मम्मा को बताओ, आप पापा को बताओ, हम आपको बहुत ढंग से ख्याल रखेंगे बेटा। मेरी आंखें जल रही हैं। वो फूंक मारकर ठीक कर देंगे वो। बेटा मैं करती हूँ ना आपकी, मैं फूंक मारती हूँ आपकी। आओ मैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मैजिशियन है, वो हमेशा ऑलराइट कर देती हैं। पापा प्लीज कॉल, मैत्री माँ को बुलाओ ना पापा। आशीष किसी से पूछो ना, आई ड्रॉप होगी, आइस पैक होगा, कुछ नंदिश की आंख में लगाने के लिए। मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, बच्चे की ना आंख में पानी चला गया, आपके पास कोई आई ड्रॉप होगा प्लीज? जी सर, मैं देखता हूँ। प्लीज पास। मुझे आई ड्रॉप्स नहीं, मैत्री माँ चाहिए। नंदिश बेटा, वो यहाँ नहीं आ सकती, मास्टर जी आपकी बिजी हैं। हम घर पे नहीं, हम घर के बाहर है बेटा। तुम वीडियो कॉल करवाओ ना, मुझे उनसे वीडियो कॉल में बात करनी है। आशीष का वीडियो कॉल आ रहा है। हाय बच्चों, क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो ना? मैत्री, तुम बिलीव नहीं करोगी कि आज नंदिश ने कितने मजे किए हमारे साथ। और हमने ना स्विमिंग में रेस भी लगाई थी। अच्छा, और मैं पानी में डूब गया था। क्या? मेरी आँख में फ्लोलिंग वाला पानी चला गया था और आँख जलने लग गई है। आशीष, नंदिश क्या बोल रहा है? मैत्री, डोंट वरी, छोटा सा इंसिडेंट था, अब सब ठीक है ना? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो,
ये आई ड्रॉप्स भी आ गए, मैं तुम्हारे सामने ही इसकी आंखों में डाल देता हूँ। ओके? मुझे आपसे नहीं डलवानी है, माँ से डलवानी है। प्लीज माँ आ जाओ। माँ आप आकर दवा डाल दो। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम नंदिश को संभाल लेंगे। डोंट कम मैत्री। नो नो नो, मैं दवा सिर्फ माँ से ही डलवाऊंगा। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, दिखाओ। नंदिश दिखाओ आंखें, दिखाओ इधर। आशीष रुको। क्या हुआ? मैंने अभी अभी वो ड्रॉप्स का लेबल देखा। सुनो, पिछली बार जब नंदिश गया था स्विमिंग पूल में, यही वाले ड्रॉप्स डाले थे मैंने उसे। इस ड्रॉप से उसे एलर्जी हो गई थी। ये वाले ड्रॉप्स मत डालना, मैं दूसरी दवाई का नाम भेजती हूँ तुम्हें। ठीक है। नंदिश बेटा, मैत्री ने दवाई का नाम भेज दिया है, मैं लेकर आता हूँ। तब तक तुम इसकी आंखों में पानी की छींटे मार देना। हाँ। ओके? पापा रुको, मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे नहीं नंदिश बेटा, आपकी आंखें जल रही है ना, अब अम्मा के साथ बैठो। हाँ आशीष, तुम दवा लेके आओ ना जल्दी जाकर। नंदिश मेरे साथ ही है। ठीक। मैं हूँ ना आपके पास। एक्सक्यूज मी, आप पानी लेके आएंगे? हाँ राजकुमार, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। क्या बोल क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने बाप की तरह पान खाना शुरू कर दिया तुमने। अरे नहीं बुआ जी, पान नहीं खा रहे हैं, गोलगप्पा खा रहे हैं। हमारा फेवरेट है ना। और कहा होता है ना कि पान खाने के आवाज में और गोलगप्पा खाने के आवाज में डिफरेंस होता है। हम बताते हैं, जैसे पान खाते हैं ना तो होठ खुला रहता है ऐसे, या का कर ले एकदम बढ़िया। हाँ, और जो गोलगप्पा का होता है ना, शट अप राजकुमार, जस्ट शट अप। मैं यहाँ गर्मी में झुलस रही हूँ, तुम मुझे गोलगप्पे और पान का फर्क समझा रहे हो? हाँ, मेरा एक काम है, वो हो जाना चाहिए। एक रिजॉर्ट का एड्रेस भेज रही हूँ, ठीक है? ठीक है बुआ जी, हम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा आपने कहा है वैसा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ओवर एंड आउट। गॉड, 6 साल इन्वेस्ट किए हैं मैंने तुम्हें आशीष से अलग करने के लिए। अपनी मेहनत और तुम्हारी लाइफ में वेस्ट नहीं जाने दूंगी। तेरी बचपन की दोस्त ने लिखे ये मैसेज। अब तू वहां जाने का ख्याल भी मन में मत लाना। और नहीं तो क्या? अरे गलती किसी की भी हो, इंसल्ट और दुख हमेशा आप ही सहती हो। अरे नंदू दी को, नंदिश को जैसे रखना है वैसे रखे दीदी। अब आपको क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल ये तो होना ही था ना। सचिन, तू नंदिश को वैसे नहीं जानता जैसे मैं जानती हूँ। बहुत प्यारा बच्चा है वो। पता है, कभी मुझे बुखार हो जाता है ना, वो रात भर मेरे बाजू में बैठा रहता है, मेरा हाथ पकड़ के। अगले दिन स्कूल भी नहीं जाता। डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर अंकल मेरी मासी कब ठीक होगी? मुझे हाइड एंड सीक खेलना है उनके साथ। बहुत प्यार करता है मुझसे। आज उस बच्चे को मेरी जरूरत है, उसकी आंखें जल रही है, वो रो रहा है और मैं उसके पास नहीं हूँ। ये मेरे लिए आसान नहीं है। जानती हूँ, नंदिश अपने मम्मी पापा के साथ है। मेरा दिमाग ये बात जानता है, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। हेलो हेलो मैडम जी, राम राम। मैडम जी, आपकी इवेंट की कंपनी है ना एक? जी, मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। कहिए ना मैडम जी, ऐसा है कि मैंने ना ब्याह कराना है, तो ब्याह का ना एक बड़ा सा फंक्शन रखना है, तो काफी काम होगा। आप कर तो लोगे ना? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं करूँगी, मेरा काम ही यही है। ऑफ कोर्स करूँगी। वैसे शादी कब है? मैडम जी, ऐसा है कि ब्याह की डेट तो अगले हफ्ते की आई है। अगले हफ्ते? टाइम काफी कम है। सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा।
मैडम जी 1 हफ्ता है तभी तो आपको फोन किया है, वरना तो मैं खुद कर लेता। और वैसे भी आप तो काफी फेमस हो ना अपने काम के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं इसी नंबर पे आपको मेरी कंपनी का ब्रोशर भेज देती हूँ। मैडम जी ब्रोशर की क्या जरूरत है, आप एक काम करो, मिलने आ जाओ, सीधे सीधे बैठ के आराम से बात कर लेंगे फेस टू फेस। और मेरी होने वाली लुगाई भी करनाल तैयार रखी है, वो भी कह रही थी कल चले जाएगी वापस, तो आज ही रख लेते हैं मीटिंग। सर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मीटिंग करने में, पर हम किसी पब्लिक प्लेस पे मिलेंगे। मैं क्लाइंट्स के घर नहीं जाती मीटिंग्स के लिए। हाँ मैडम जी, चिंता वाली बात ही ना है, पब्लिक प्लेस पे मीटिंग रख लेंगे। अब एक काम करो, ग्रीन लीफ रिजोर्ट में आ जाओ पहली फुर्सत में, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू। मम्मी, एक बहुत बड़ी शादी का इवेंट मिल सकता है, क्लाइंट मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। चलिए तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो सारे दिन तुझे नंदिश की चिंता लगी रहती। भगवान करे तुझे इवेंट मिल जाए बस। इस बार मैत्री और नंदू की दोस्ती का एंड होकर ही रहेगा। हेलो सर, तो ग्रीन लीफ रिसोर्ट भी तो काफी दूर है ना, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं बस रास्ते में ही हूँ, मैं बस आ ही रही हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, बस आई। नंदिश बेटा, आप प्रॉपर्ली आईज खोलो, मम्मा आई ड्रॉप डालेंगी, फिर नंदिश की आईज अच्छी हो जाएंगी। मुझे आपसे दवा नहीं डलवानी। नंदिश, जब मैं आपके जितना था ना, जब ऐसे जिद करता था मुझे टपली पड़ जाती थी, आपको भी चाहिए? चलो आईज ओपन करो। हाँ बस 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 बस, हाँ अब ये वाली ये बस क्या? आइस क्लोज करो, आइस क्लोज, आइस क्लोज। गॉड जी, अब तो बड़े बड़े चमत्कार करते हो, ऐसा सोना दादी अपनी कहानियों में सुनाती है। आप एक चमत्कार कर दो ना, मेरी मैत्री माँ को यहाँ भेज दो ना। इसे क्या हो गया? ओह गॉड, टायर पंचर। वैसे ही लेट हो रही हूँ मैं, टायर बदलना भी नहीं आता मुझे। हाँ हेलो भैया, मेरी गाड़ी का ना टायर पंचर हो गया है, आप प्लीज सर्विस स्टेशन से किसी को भेज सकते हैं जल्दी से ठीक करने के लिए? लोकेशन दीजिए मैडम। ग्रीन लीफ रिजॉर्ट के पास आना है, बाईपास रोड के पास है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज आप जल्दी से किसी को भेज दीजिए। वैसे कितनी देर में आ जाएंगे आप? मैडम वहाँ आने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा। 1-1.5 घंटा? नहीं भैया, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, जल्दी आइए। मैडम उड़ के तो आएंगे नहीं ना, आप शहर से बहुत दूर हैं, समय तो लगेगा ही। चलो चैम्प, रेडी हो जाओ, आज हम बहुत मजे करने वाले हैं, चलो। अरे चैम्प, नंदिश अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ है? डिनर पार्टी में जाना है ना नंदिश? नंदिश बेटा, आपको पता है वहाँ पे क्या क्या मिलेगा? पहले तो यम्मी यम्मी फूड, फिर वहाँ होगा म्यूजिक भी, और फिर हम करेंगे डांस। कितना मजा आएगा, है ना? मंडू, खाना रूम में ऑर्डर कर लेते हैं, मुझे इसका मन नहीं लग रहा जाने का। आशीष क्यों? अगर रूम में ही बैठ के खाना था तो हम घर में भी खा सकते थे। नंदिश बेटा, मम्मा को अपनी आंखें दिखाओ ढंग से। आपकी रेडनेस तो ठीक हो रही है, हाँ ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई है। और जी थोड़ी बहुत जलन है ना, वो भी छू मंतर हो जाएगी बहुत जल्दी। पार्टी में एंजॉय करना है ना नंदिश को? हाँ चलो कपड़े पहनते हैं। इसीलिए आप मेरी मम्मा नहीं हो। मैत्री माँ होती, जब तक मैं बिल्कुल ओके नहीं हो जाता, पार्टी का वो तो फूड भी नहीं खाती। नंदिश बस करो, मैत्री को यहाँ बुलाने के लिए ड्रामे मत करो फालतू के। अंदू, बच्चा है, डांटो मत, उसकी आंखें अभी भी लाल है।
पार्टी लाइट से इरिटेशन और बढ़ सकती है, प्लीज डांटो मत। ठीक है, पकड़ो इसे जरा। नंदिश, आ जाओ। टन टड़ा। अब मेरे छोटू तिवारी की आंखें बिल्कुल भी नहीं जलेंगी। और कितना कूल लग रहा है मेरा छोटू। अब हम पार्टी में चलेंगे ना, तो पार्टी से आपकी जो ये इचीनेस है ना आंखों के अंदर, ये छूप मंतर हो जाएगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ। मैडम बहुत ट्रैफिक है, आने में टाइम लगेगा। क्या करूं? इनके भरोसे रही तो मेरी मीटिंग तो गई आज। चल बेटा मैत्री, आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर मैत्री बनने का वक्त आ गया है। हो गया, शाबाश मैत्री। आज की नारी पंचर गाड़ी पे भी भारी। ये मैंने कपड़ों पे तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या करूं? लेट हो जाऊंगी। अभी ऐसे ही चली जाती हूँ, वरना मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और लेट हो जाऊंगी। अरे इसमें तो कितनी सारी चीजें हैं, क्या मंगाए और कहाँ से? ओम, ऐसा कर, कचौड़ी मंगा ले, कचौड़ी और जलेबी भी मंगा ले, और समोसे भी। हाँ हाँ। अरे पूरी हलवाई की दुकान मंगा लेंगे, एक बार पता तो चले कि मंगवाते कैसे है। अरे इससे अच्छा तो दुकान से ही ले आते। अरे कहीं से भी मंगाओ, हमारी बला से, बस हमें तो जश्न मनाना है। डायन राठौड़ अपना सामान बांध रही है और यहाँ से दफा होने वाली है। जश्न तो बनता है ना, बनता है ना। ओम, हाँ जलेबी के साथ साथ गुलाब जामुन भी मंगा ले, मजा दुगना हो जाएगा। और सुन, चिंता मत कर, आज की पार्टी हमारी तरफ से। अरे वाह, क्या बात है। अरे नंदू की अम्मा, ये बोरिया बिस्तर समेट के कहाँ चल दी? कहीं जा रही हो का? अरे जीजी, ये सुबह कह रही थी कि इनके कमरे का एसी खराब हो गया है। हैं? तो गर्मी से पिघल नहीं जाए, इसीलिए बेचारी अपने घर वापस जा रही है। ओहो, अच्छा अच्छा। लाइए लाइए, मैं आपका सामान रिक्शा तक पहुंचा देता हूँ। लाइए। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, छोड़ आते हैं। हाँ। रिक्शा की क्या जरूरत है? आपका घर इतना बड़ा भी नहीं है कि सामान एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के लिए रिक्शा बुलाना पड़े। उसकी जरूरत नहीं है। मतलब? वो एक्चुअली मैं रूम शिफ्ट कर रही हूँ। मेरे रूम का एसी किसी ने खराब कर दिया है। I mean, अपने आप खराब हो गया होगा, है ना? वैसे जानबूझकर इतनी चीप हरकत कौन कर सकता है? चूहे ने काट दिया होगा, चूहे ने या चूहिया ने। वैसे कमरा कौन सा कमरा, किसका कमरा, कहाँ जाना है आपको? अरे आपका दिल इतना बड़ा है, आप अपने कमरे में थोड़ी सी जगह तो दे ही देंगी मुझे, है ना? हमारा कमरा?
हाँ, हमारा तो कोनो कमरा है ही नहीं, हम तो ऐसे ही पड़े रहते हैं प्रभु के चरणों में, बस कोने में। कोई बात नहीं, मैं भी किसी कोने में पड़ी रहूंगी। वो क्या है ना, घर के सारे कमरों में 2-2 लोग हैं। आप ही का कमरा ऐसा है जहाँ पे आप अकेले रहती हैं, तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। मना थोड़ी करेंगी आप, है ना? थैंक यू सो मच। लेकिन हम तो सुबह शाम घंटे बजाते हैं, धूप जलाते हैं, खूब धुआं होता है। नो प्रॉब्लम, बट थैंक यू सो मच। नंदिनी के रूम में आराम से बैठकर राजकुमार के फोन का वेट करूंगी। अरे इतना डर काहे लग रहा है हमको? मैडम जी इधर। आलिश नॉट वेल, आलिश नॉट वेल। मिस्टर अरुण चौधरी। और के? हाँ? बचपन से यो ही नाम से बुला रहे हैं सब हमको। और न्यू बताओ, यो के टाइम आने का है? फोन पे भी मुझे लग रहा था, अब इन पर्सन सुन के तो ऐसे लग रहा है जैसे ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। सुनी है? हाँ? आवाज पहले सुनी है। क्या बात कर रहे हो मैडम? मैडम जी आप ना बातों को घुमाओ मत। ये बताओ लेट कैसे हो गए? हाँ वो, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। थोड़ा लेट? जी मैडम जी, आपकी वजह से अगर मेरी शादी का फंक्शन लेट हो गया तो मैं तो लटक जाऊंगा। ना जी ना मैडम, मैं आपको अपनी शादी के फंक्शन का इवेंट नहीं दे सकता। सर आप प्लीज मेरे अच्छा हुआ मेरे स्कूल फ्रेंड्स यहाँ नहीं है। क्यों? वरना नाइट में चश्मा पहन कर देखते, जोक बनाते मेरा। अरे नंदिश बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। और अगर आपके स्कूल फ्रेंड्स होते ना और आपको देखते तो आपके साथ सेल्फीज लेते। और पापा मम्मी के साथ आए हो आप, तो आप आज बहुत फन करने वाले हो। आपके स्टाइल में फन 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 फन। नंदेश क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम जी। मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं मैडम जी, मैं नहीं सुन सकता। नो मीन्स नो, कुछ नहीं सुनना मैडम जी। अरे लेकिन मैं मैडम जी जा रहा हूँ मैडम। अरे लेकिन मैडम जी आपको, अरे आपको सुनना नहीं तो आप कान बंद कीजिए ना, आप तो मुंह बंद कर रहे हैं। मैडम जी ये बात आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लेट आए हो। हाँ मैं लेट आई हूँ लेकिन मेरी गाड़ी पंचर। अरे सुनिए मिस्टर अरुण चौधरी, क्या है, फोन पे मना कर देता, इतनी दूर तक यहाँ बुलाया। गॉड जी, मैंने आपसे प्रे किया था जब मैत्री माँ यहाँ आ जाए तो आपको लड्डू खिलाऊंगा। नंदिश, मैत्री, बेटा तुम यहाँ? हाँ, आप भी यहाँ। हाई फाइव। पापा देखो, गॉड ने माँ को भेज दिया। लाइक सीरियसली नंदू, यार मुझे सच में आइडिया नहीं था कि तुम लोग यहाँ हो। मैं तो अपनी क्लाइंट की मीटिंग के लिए आई थी, वो डील भी कैंसिल हो गई। मैं तो सच्ची में चाहती है कि मैं तेरी इस बात पे बिलीव करूं। हाँ, और कौन सी मीटिंग थी? हाँ, किसी होली पार्टी की इवेंट की मीटिंग में आई थी क्या? वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी तो ये सब। तेरी बस कर यार,
और कितना झूठ बोलेगी, हद होती किसी चीज की भी यार। नंदू गाइस, नंदू यार सॉरी, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं बस जा ही रही थी, मैं चलती हूँ। नंदिश बेटा, आपकी आइस ठीक है? अब देखो ना, नाइट में भी स्टूपिड के जैसे चश्मा पहनना पड़ रहा है। नंदिश को इन्फेक्शन पहले भी हुआ है। गुलाब जल से उसे फर्क पड़ेगा। मेरी बैग में ही होता है हमेशा। 1 मिनट। हाँ बच्चू, ये रहा बेटा, आंखें खोलो। हो गया, ओके। वाह, ठंडा ठंडा कूल कूल एसी जैसा लग रहा है। बेटर लग रहा है माँ। अब इसकी कोई नींद नहीं है, आप रख लो। थैंक्स माँ, अब बैठो। वाह मैत्री वाह, क्या ड्रामे करती है तू यार सच्ची में। एक तो जानबूझ के तूने मुझे गलत दवाई सजेस्ट की, और अब नंदिश के लिए स्मार्ट बनने के लिए तू सही दवाई लेके आ गई उसके पास। क्या माँ चलो ना, फूड खाते, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बच्चू, मुझे अब जाना है। मैं यहाँ मिलने थोड़ी आई थी, मैं तो बस ऐसे ही बस मिल गई आपको। आप पापा और मम्मा के साथ खाना खाओ, ओके? मुझे जाना होगा, बाय। नंदिश नहीं नहीं माँ, फूड टाइम। पहले फूड देन वर्क। आओ ना माँ, चलो। नंदिश नंदिश माँ चलो ना। नंदिश बिहेव में कह रही हूँ ना, हाथ छोड़ो मैत्री का। क्यों जिद कर रही हो, लेकिन क्यों करो? मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, सर्वेंट का इसके आगे जाना मना है। एक्सक्यूज मी, जस्ट बी इन योर लिमिट्स। तमीज नहीं है क्या आपको? सर जो रूल है वही बोल रहा हूँ मैं। क्या है रूल? भाई साहब देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी वाली क्या बात है मैडम, कपड़े देख के जो लग रहा है वही बोला मैंने। सर बोर्ड पे साफ साफ लिखा है, सर्वेंट एंड पेट्स नॉट अलाउड। ये कोई 1 सेकेंड आशीष, लोगों की पुरानी आदत है दूसरों के कपड़ों से उनकी हैसियत और किरदार को जज करना। कैसे बोल दिया आपने इन्हें सर्वेंट हैं? ये हमारी नैनी है। नैनीज तो अलाउड होंगी ना अंदर? नंदिनी, क्या बदतमीजी है? नहीं बोलोगी मैत्री को? हाँ तुम नाराज हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल जाता है। क्या बदतमीजी की आशीष मैंने? हाँ, जो दिख रहा है जैसा दिख रहा है वही तो बोलूंगी ना। ये मैत्री नैनी जैसा बिहेव करेगी तो नैनी ही बोलूंगी मैं इसे। नंदिश के पीछे पीछे नैनी बन के आ गई है तो और क्या बोलूं? नंदू मैत्री प्लीज, इस घटिया बात पे इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। नंदू, इनफ इज इनफ नाउ। अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ आशीष? हाँ, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? मैत्री लिमिट क्रॉस कर रही है। 6 साल पहले फ्रेंड थी ना मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इसने डिसाइड किया कि ये मेरे बच्चे को पालेगी, उसकी माँ बनेगी। ठीक है, आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग। लेकिन अब क्या? अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। नंदिश मेरा बच्चा है और ये मैत्री एक दिन के लिए भी नंदिश से दूर नहीं रह सकी। सच तो ये है कि मैं हूँ असली माँ नंदिश की, और ये समझ क्यों नहीं आ रहा है इस मैत्री को?
अब मुझे ठीक लगा नहीं बोलना तो मैंने बोल दिया। क्या गलत किया मैंने? नंदिश, आशीष, चलो। वैसे ये मैत्री जा ही रही थी ना, चली जाएगी। चलो। अगर माँ मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा आपके साथ। नंदिश, बिहेव, इधर आओ। नंदिनी मैम, मैं नैनी हूं ना नंदिश की। मैं संभालूंगी इसे। आप लोग चाहिए अपना डिनर एंजॉय कीजिए। कूल। आशीष, हमारे बच्चे के पास उसकी नैनियां ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना था ना। लेट्स गो, नाउ वी कैन डू इट। नंदू, क्या कर रही हो तुम ये सब? मैत्री है वो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो, जिसके बिना तुम एक मिनट नहीं रह पाती थी। तुम्हारी एक गिलासी 4 गिलासी। भगवान से प्रार्थना की थी तुम दोनों ने, जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई थी। सब भूल गई तुम। क्या कर रही हो नंदिनी? क्या हो गया तुम्हें? आशीष प्लीज। मैत्री प्लीज, बस अब बहुत हो गया इसका। तुम्हें नंदू को अपना पुराना प्यार याद दिलाना होगा। वही वार्मथ, वही कंफर्ट, वही फील, तब जाके वो तुम्हारे करीब आएगी। गाइस प्लीज, तुम लोग अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? रिलैक्स करने, एंजॉय करने। वही करो। इस सब के चक्कर में इस ट्रिप का पर्पस बर्बाद मत करो। जाओ, एंजॉय करो।